यामा अपनी XSR 155 को इंडिया में लॉन्च कर रहा है 11 नवंबर को और लॉन्च डेट भी आ चुकी है। ये मीडिया इनवाइट है जिसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्लियर लिखा हुआ है ब्लॉक योर डेट और 100% कन्फर्म है यही बाइक लॉन्च होने वाली, क्योंकि रिसेंटली यामा की इकलौती इसी बाइक को इंडिया में टेस्टिंग के दौरान देखा गया और कोई भी बाइक को नहीं देखा गया है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियन वेरिएंट जो रहने वाले इस बाइक का वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट से थोड़ा अलग रहेगा। मतलब कि जो XSR 155 आपको इंडिया में देखने को मिलेगी वो इंटरनेशनल वाली XSR 155 से थोड़ी अलग रहेगी। वो क्या क्या डिफरेंस मैं आपको वीडियो में बता दूंगा और इस वीडियो में जानते हैं कि यामा इस बाइक के साथ क्या कुछ ऑफर करने वाला है, आपको क्या बाइक की प्राइस रहेगी और पावर स्पेक्स में इंजन में क्या कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और अब GST कम हो गया है तो CBR 150 CBR 250 के लिए भी एक छोटी सी अपडेट है, वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। सबसे पहले लुक्स और डिजाइन की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको एक LED राउंड शेप में हेडलाइट देखने को मिलेगी और राउंड शेप में आपको LED DRL यहाँ पे दी जाएगी और बाइक में LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल वेरिएंट में LED इंडिकेटर नहीं आते, बताओ अपन इंडिया वाले कितने लकी है ना, इंडिकेटर तक LED हो गए इंडिया में आती बाइक के। इसके अलावा रियर से बात करी जाए तो LED राउंड शेप में टेल लाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी LED इंडिकेटर्स दिए जाएंगे। रियर से मडगार्ड थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो अभी इन स्पाई शॉट में इतने क्लियर विजिबल नहीं है, थोड़े दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगा। और बाइक के फ्रंट में आपको UST फोक्स देखने को मिलेंगे, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट ब्रेक की बात करी जाए तो 282 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा और ये डुअल चैनल ABS के साथ आने वाली, सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन तक बाइक के अंदर नहीं रहेगा। फ्रंट टायर साइज मिलेगा आपको 100/80/17 का और रियर टायर साइज मिलेगा 140/70/17 का। और यहाँ पे जो अलॉय व्हील आप देख रहे हो वो अलॉय व्हील थोड़े अलग है इंटरनेशनल वेरिएंट की आप बात करोगे तो, क्योंकि यहाँ पर आपको MT-15 वाले सेम अलॉय व्हील बाइक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। स्पाई शॉट में चीजें क्लियर भी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन इंटरनेशनल वेरिएंट के अंदर अलॉय व्हील का डिजाइन थोड़ा अलग है स्पेसिफिक इस बाइक के लिए। और ये बाइक सेम उसी डेल्टा बॉक्स फ्रेम के साथ आने वाली है जिस फ्रेम के ऊपर आपने MT-15 और R5 को देखा है। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म सेम ही रहेगा, वो आपको पता भी होगा, सेम इंजन स्पेक्स बाइक ऑफर करेगी, लेकिन थोड़ा सा इंजन को रिट्यून किया जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा टॉर्क की फील हो, आपको थोड़ा ज्यादा पंची शुरुआत में इंजन फील हो, लेकिन इंजन वही सेम रहेगा जो आपने MT-15 के अंदर देखा है। 155cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड SOSC इंजन जो कि VVA टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, 18.1 हॉर्स पावर और 14.1 न्यूटन टॉर्क देगा और ये 6 स्पीड गियरबॉक्स असिस्ट एंड स्लीपर क्लच के साथ आएगा। लेकिन पावर स्पेक्स MT-15 से थोड़ी अलग हो सकती है बाइक की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शुरुआत में टॉर्क बेटर निकाल कर दे बाइक या फिर इंजन तो उस हिसाब से उसको रिट्यून किया जाएगा, तो हो सकता है कि टॉर्क MT-15 से ज्यादा बेटर मिले लेकिन पावर थोड़ी बहुत उससे कम मिले आपको देखने को। और माइलेज तो आपको कमाल की मिलने ही वाली, जैसे कि आपने MT-15 के साथ देखा है, और आपको वही सेम टॉप स्पीड 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की देखने को मिलेगी। और बाइक की डायमेंशंस की बात करी जाए तो 1330 mm का व्हील बेस, 810 mm की सीट हाइट, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और लगभग 140 kg के आसपास कर्व वेट और 10 लीटर तक का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा। डायमेंशंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इनमें। जो नंबर्स मैंने आपको बताया इनमें थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ सकता है और इंडियन वेरिएंट में काफी सारी चीजें अलग भी रहेगी, तो उसका फर्क डायमेंशंस पे भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अलॉय व्हील अलग आपको देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर्स आपको LED देखने को मिल रहे हैं, उसके अलावा साड़ी गार्ड तक बाइक के अंदर आ रहा है जो कि इंटरनेशनल वेरिएंट में नहीं आता है। और बाइक के रियर में ग्रैब रेल भी देखने को मिलेगा पिलियन के पकड़ने के लिए। भाई पिलियन राइडर थोड़ी पकड़ेगा, इंडिया में ऑलमोस्ट सभी बाइकों में आते हैं, इंटरनेशनल वेरिएंट में इस बाइक में ग्रैब रेल ही नहीं आते हैं। मैंने जहां तक देखा है जो फोटोज है वीडियोज है उनके अंदर, उसके अलावा लेग गार्ड तक आ सकते हैं मुझे ऐसा लगता है इंडियन वेरिएंट के हिसाब से, क्योंकि इंडिया के अंदर इस तरह की बाइक में लेग गार्ड आते ही आते हैं, तो मे बी 99% है इसमें भी रहेगा। और एक अपडेट और रहेगा इंडियन वेरिएंट में कि यहाँ पे TFT मीटर कंट्रोल आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि यामा ने R3 और MT-03 के साथ नहीं दिया, तो मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है, लेकिन आ जाना चाहिए। जो MT-15 में आ रहा है, R5 में आ रहा है, तो इसमें आई थिंक TFT मीटर कंट्रोल देंगे, जो कि इंटरनेशनल वेरिएंट में नहीं आता है। लेकिन ये जितने भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे ना, ये सभी कॉस्मेटिक या फिर थोड़ा बाहरी रूप वाले डिफरेंसेस रहेंगे। बाइक के मैकेनिकल चीजों में, अंदरूनी चीजों में कोई बदलाव या कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। और प्राइस की बात करी जाए तो ऑन रोड ये बाइक लगभग 1,90,000 तक ही रहने वाली है, क्योंकि GST भी कम हो गई है और MT-15 भी अब ऑन रोड 2 लाख से नीचे आ जाएगी। तो ये बाइक की प्राइस है ना, वो भी ऑन रोड लगभग मान के चलो 1,90,000 तक रहेगी। एक शोरूम हो सकता है 1,50,000 से 1,65,000 के बीच में कहीं आने वाली, जहां तक मुझे लग रहा है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि CBR 150 और CBR 250 को लेकर भी एक अपडेट है, तो देखो वो अपडेट ये है कि आपने अभी तक नोटिस किया होगा जो अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो लगभग, जैसे कि बजाज हो गया, ट्रायम्फ की जो 400 बन रही है वो बजाज के थ्रू बन रही है, आपको पता है KTM की भी अपने यहीं पर बन रही है, तो प्राइस भी बहुत एग्रेसिव रह जाती है इन बाइकों की। जैसा कि NS 400, ये मान के चलो कि एक 400 सीसी की स्पोर्ट बाइक आपको 2 लाख से नीचे एक्सशोरूम प्राइस पर देखने को मिल रही है। ये
लिटरली इसी कंट्री में हो रहा है और किसी भी कंट्री में नहीं हो रहा है। इतने प्राइस पे इतनी बड़ी बड़ी बाइकें आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो बाहर की कंपनी है ना, जैसे यामा हो गई, होंडा हो गई, उसके अलावा कावासाकी हो गई, इनके पास ये जो भी 250 सीसी, 300 सीसी, 150 सीसी है ना, ये इंडिया में लेकर ही नहीं आते हैं, क्योंकि जब ये लेकर आएंगे तो उतने ही प्राइस में यहाँ पर भाई इंडियन कंपनी 400 सीसी, 300 सीसी की बाइक बेच रही है। अपाची आरटीआर 310 या फिर आरआर 310 आप देख लो, कितने अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप बाहर की कंपनियों से कंपेयर करते हो तो बहुत कम प्राइस में बाइक ऑफर करती है। और नो डाउट इनकी क्वालिटी लेवल्स भी काफी सही रहते हैं। और इसी वजह से होंडा, यामा, सुजुकी, कावासाकी या फिर और भी कंपनियां जो कि इंटरनेशनल लेवल को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट बनाती है 150, 200, 250, 300 सीसी का, और उसको इंडिया में लॉन्च करे, क्योंकि इसकी प्राइस हायर चली जाएगी तो कौन ही लेगा उस बाइक को। लेकिन अभी थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, जैसे जीएसटी 400 सीसी से ऊपर बढ़ गई, सॉरी 350 सीसी से ऊपर बढ़ गई है, उससे नीचे कम हो गई है, तो बहुत सारी बाइकों के प्राइस थोड़े हायर साइड चले जाएंगे, कुछ बाइकों के कम रहेंगे, मुझे पता है। तो इसी वजह से कुछ कंपनियां अब अपना इंटरेस्ट दिखाने लगेगी। और आप थोड़ा देखना कि होंडा कुछ टाइम से, लगभग इसी साल के शुरुआत से थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है चीज़ों को लेकर। जैसे कि अभी CB 125 हॉर्नेट लॉन्च करी है, CBR 650, हॉर्नेट 750, हॉर्नेट 1000, CB 650, उसके अलावा भी और भी 2-4 बाइकें लॉन्च करी है, बट वो सारी थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट की। अब जब GST कम हो गया है तो ये जो कंपनीज है ना, ओनली होंडा ही नहीं, बाकी कंपनी भी इंटरेस्ट दिखाएगी इंडिया के अंदर। और अब शायद आपको इंडिया के अंदर वो सभी बाइकें धीरे धीरे देखने को मिलेगी जो आप काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे जिनका। लेकिन ये बाहर के मैन्युफैक्चर के लिए थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट हो गया, लेकिन अपने जो इंडियन मैन्युफैक्चर उनके लिए थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि एक ऐसी बाइक बनाए जैसे 350, 400, 500 सीसी जो कि एक्सपोर्ट भी करी जाए और अपनी इंडिया में भी कम प्राइस पे लोगों को दी जाए। मतलब कमाल की चीज़ें करी जा सकती थी, कर भी रहे थे ब्रांड। और सीरियसली मैंने जब NS 400 का पहली बार प्राइस देखा था, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था कि इतने प्राइस पे कैसे एक 400 सीसी की बाइक आ सकती है। मेनली उस बाइक को लेकर थोड़ा दिल दुखा मेरा, बट कोई नहीं, जैसा भी हुआ। तो आई थिंक ऐसा कुछ होना